जय हिंद। मैथ सीरीज में परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज चैप्टर का ये अगला पार्ट है आज। देखिए सवाल नंबर 1। जो भी चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि उनके पास में नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ध्यान से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वीडियो नंबर 1 से देखते हुए आएंगे। वीडियो नंबर 1 परसेंटेज का, फिर 2, 3 इस तरह से, और वीडियो को जूम करके देखेंगे तभी उनको साफ दिखाई देगा। पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए जो भी इसके एप्लीकेबल हैं। न्यूनतम योग्यता इसमें हाई स्कूल पास है और मिनिमम जो एज रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी ग्रुप सी की भर्तियां होंगी वो सब पैट के माध्यम से होंगी उत्तर प्रदेश में। तो पैट अनिवार्य है। पैट के बिना आप कोई भी फॉर्म ग्रुप सी का कांस्टेबल वगैरह को छोड़ के और एसआई को छोड़ के नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो पहली संख्या कितनी है? लिख लेंगे पहली संख्या का कितना परसेंट है? 80%। दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या कर लें? रेशियो निकाल लें या यहाँ से दूसरी संख्या निकाल लें। दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। तो देखो ये 100 से क्या कट गया? 100, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया 8 गुणा पहली संख्या बराबर 5 गुणा दूसरी संख्या। अब आप यहाँ से दूसरी संख्या फाइंड आउट कर लीजिए तो बताओ कितनी आ जाएगी? या पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर 5/4। क्लियर हो गया? 5/8। अब उसने क्या कहा है? अब कहा यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, यानी कि दूसरी संख्या जो है ये वाली 8, ये पहली संख्या का कितने परसेंट हो? x% हो। तो बताओ क्या पूछ रहा है वो आपसे? तो x का मान। दूसरी संख्या का मान कितना बोलो? 8। पहली संख्या का मान कितना बोलो? 5। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो। इसको आप यहाँ से काट दीजिए तो ये 20 आ जाएगा और 20 अट्ठे कितना हो गया बोलो? 160। तो इसमें x का मान 160 आ गया। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी। कॉपी कर लीजिएगा सवाल। चलिए हो गया भैया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। ये जो आज के सवाल हैं ये किस पर आधारित हैं? संख्याओं पर आधारित हैं। आज का टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेल और पास पर आधारित। किस पर? फेल और पास। यहां से सवाल जरूर आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, संख्या तो नहीं पता ना, माना संख्या x, लेट द नंबर बी इक्वल टू x। उस संख्या का कितना? 4/5 भाग है ना, उसके 65% से, उसी संख्या के 65% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। वीडियो देखो सही बन रहा ना? कितना? 65% से कितना अधिक है? 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 4x/5 माइनस 65x/100 इज इक्वल टू 60। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आएगा? 5 and 100 का 500 या 100। इस 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 24 का कितना हो गया? 80x माइनस के 60, 5x इज इक्वल टू 60। 80 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15
x अपॉन 100 इज इक्वल टू 60। 15 फोर जा 60, देन x इज इक्वल टू 400। क्या पूछा था उसने? संख्या ही तो पूछी थी और हमने संख्या x मानी थी और x की वैल्यू अब कितनी फाइंड होके आ गई? 400। कॉपी कर लीजिए। रब कर दें। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। 3 क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 भाग। तो माना संख्या बराबर बोलो कितनी हो गई? x। उस संख्या का 3/7 भाग, 3/7 भाग उसके 40% से, उसी संख्या के 40% से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो बताओ क्या पूछ रहा वो? संख्या का 60%। तो फर्स्ट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, संख्या तो निकाल लें पहले, उस संख्या का 60% निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x अपॉन 7 माइनस ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लें। 2 2 या 4, 2 5 या 10। तो 2x अपॉन बोलो कितना? 5 इज इक्वल टू 12। 7 और 5 का एलसीएम आता है 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 3 जा कितना हो गया? 15 माइनस इस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा और 7 2 जा बोलो कितना हो गया? 14। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो x अपॉन 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 12, है ना। तो x की वैल्यू बोलो कितनी? 12 5 जा 60 और 12 3 या 36 और 4 कितना हो गया? 42। x वैल्यू कितनी आ गई? 420। द नंबर ऑफ x इज 420। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ इट। तो बताओ कितना? 420 का अब हमें 60% और निकालना है। तो 60% अपॉन 100 इस 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 4 जा 24 1 25। तो बताओ आंसर कितना आ गया? 420 का 60% 252 होता है। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट रब करते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर प्रॉब्लम। 4th में कहा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। कोई संख्या है, उस संख्या का 14वां भाग, है ना, 12 के बराबर है। तो बताओ उस संख्या का 150% कितना होगा? माना संख्या बराबर x और x का 14वां भाग यानी x अपॉन 14 इज इक्वल टू 12। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 चौक 48, 4 12 इकन 12 और 4 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 168। उसके बाद उसने पूछा है कि उसका 150% कितना होगा। तो 168 का 150% अपॉन बोलो कितना? सॉरी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 1 25। तो बताओ कितना आ गया? 252, 252। ये देखिए आपने संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है कि आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सवाल हमारे यहीं से मिलने वाले हैं, इसलिए आप साफ साफ नोट्स बनाइए, ठीक है, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अगला टॉपिक है आज आपका फेल और पास पर आधारित प्रश्न। यहां से भी 1 या 2 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता ही मिलता है। फेल एवं पास पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 यहाँ से कैसे निकलते हैं सवाल। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, है ना। आप यहाँ पर दोनों विषयों का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? दोनों विषयों का। इसमें कहा है 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो ये पास का निकाल लीजिएगा। पास का कितने विषयों में? दोनों विषयों में। पास का दोनों विषय में, कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट पास हुए थे? 60% हुए थे गणित में। दोनों विषयों में बताने, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में 50%। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कितने हैं? दो। एक सब्जेक्ट क्या है? बेन से बनाएंगे, ध्यान से सीखते हैं, समझते रहिए। पहला है गणित और दूसरा है अंग्रेजी। दूसरा कौन सा है? अंग्रेजी। हमें डायग्राम किसका बनाना है? ये पास का, जो दोनों विषयों में होगा। अगर दोनों विषयों में फेल कहा तो दोनों विषयों में फेल का बनेगा, और दोनों विषयों में पास का कहा तो दोनों विषयों में पास का बनेगा। इसमें दोनों विषयों में पास का कहा तो यहाँ बनाइए। कितना परसेंट पास हुआ? 50%। गणित में कितना परसेंट पास हुआ? 60% गणित में पास हुआ। 50% तो ये भी हुआ ना गणित का, तो बचाओ। 60 में से 50 जब बचेगा तो 10 यहाँ जाएगा। अंग्रेजी में कितना? 70। तो 50 तो यहाँ हुआ, 20 कहाँ हुआ? यहाँ। ठीक है। अब उसने क्या पूछा था आपसे कि बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन्हें जोड़ लीजिएगा। 5, 50 और 20, 70 और 10, 80। तो दोनों विषयों में ये हैं, तो उत्तीर्ण कहीं ना कहीं। गणित में कितने? केवल गणित में पूछेगा तो 10, केवल अंग्रेजी में पूछेगा तो 20, दोनों में पूछेगा पास कितने में? 50। कुल बच्चे कितने पास हुए? 80। 80 क्या? कॉपी कर लीजिए। हटा दें? नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, या फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ है चैनल पे, कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं। चल रही है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25 और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये क्लू है, आपको इसको उठाना है। पास फेल कितने में हुए? दोनों विषयों में। दोनों विषयों में, दोनों में फेल कितने बोलो? तो विषय तो दो ही है ना। तो ये पहला विषय क्या था? संस्कृत। दूसरा विषय हिंदी। दोनों में कितने फेल हुए? संस्कृत में। अब ये 20 तो यहाँ है, 40 में से 20 घटाओ तो 20 केवल संस्कृत में। संस्कृत में 25 हैं, तो यहाँ 5 बचेंगे। केवल संस्कृत में पूछेगा तो 5। तो 20 तो पहले ही हैं, 20 और बचे, उन्हें यहाँ लिख दिए। अच्छा, ये हो क्या रहे हैं? ये फेल हो रहे हैं। ठीक है। अब ये फेल हुए कितने? 20 और 20 40 और 5 45। ये 45% बच्चे फेल हो गए। तो पास कितने परसेंट बच्चे हुए? उसने पूछा आपसे कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है। तो 100 में से 45% जब फेल हो गए तो पास कितना हो गया? पास परसेंट बराबर 100 माइनस 45 बराबर बोलो कितना? 55%। समझ में आ गया? ये हो गया। रब करें।